हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जो है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिदमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी। ठीक है कि जिन फंक्शंस में लॉग होता है वो और एक्सपोनेंशियल मतलब e की पावर x या फिर बोल सकते हैं a की पावर x। ठीक है किसी भी कांस्टेंट की पावर x ऐसे बोल सकते हैं हम। तो इस तरह के क्वेश्चंस का इस तरह के फंक्शंस का हम डिफरेंशिएशन जो है डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। ठीक है देखो सबसे पहले तो जैसे मैं आप लोगों को एक सीधी सीधी बात बोलूं कि y इजिकल टू अगर अपने पास log x है, y इजिकल टू अपने पास log x है तो ये तो लॉगरिदमिक फंक्शन हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई dx जो होगा कुछ नहीं, log के साथ क्या है उसको 1 बाई कर दो बस। ठीक है मैं बोलूं कि y इजिकल टू e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कुछ भी नहीं, सेम रहेगा, ऐसे के ऐसे रहेगा। क्या सर सेम रहेगा? हाँ भाई सेम रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ना कुछ भी हो ऐसे ही कर दे। नहीं 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 ऐसे कैसे करते हैं भाई, यहाँ पे तो x था इसलिए ऐसे ही कर दिया। अगर मैं बोलूँ कि y इजिकल टू e की पावर 5x फिर ऐसे कैसे कर देंगे, फिर हम इसका dy बाई डी एक्स करेंगे। इसको तो सेम लिखेंगे ही लेकिन फिर e की पावर क्या है 5x, उसका भी डिफरेंशिएशन करना है जो कि 5 हो जाएगा। यहां पे क्या था e की पावर x थी तो सेम रख दी, लेकिन फिर इस x का किया हमने जो कि 1 था तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए हमने इसको ऐसे के ऐसे ही रख दिया, जाने दिया। ठीक है लेकिन यहां पे इसको कैसे जाने दें, ऐसे कैसे, यहां पे इसको नहीं जाने देंगे। ये बोलेगा मैं तो मल्टीप्लाई में साथ आऊंगा तो इसको हम ले आए, और यही चीज इसमें अप्लाई होती है। अगर हम बोले कि y इजिकल टू log और हमने बोल दिया log sin x लिख दिया जैसे, ठीक है तो इसका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा भाई, log के साथ जो टर्म है वो तो हो जाएगी 1 बाई, ठीक है अब log के साथ sin x है तो 1 बाई साइन एक्स, फिर डिफरेंशिएशन होना इस sin x का भी, और sin का डिफरेंशिएशन होता है अपने पास cot x, और ये सॉरी cos x है ना, और ये cos अपॉन sin हमें मिल गया cot x, तो इसका डिफरेंशिएशन cot x होगा। आई भी बात समझ में? ठीक है इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अच्छे अच्छे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने भी बोल रहा है कि y इजिकल टू log ऑफ साइन इनवर्स 2x प्लस 3 और dy बाई डी एक्स हमें निकाल के यहाँ पे दिखाना है। ठीक है तो देखो सबसे पहले तो हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये इधर तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब दोनों तरफ होता है डिफरेंशिएशन तो है ना, इधर का हो गया dy बाई डी एक्स, इधर का भी करेंगे। तो सबसे पहले कौन है log, तो log का क्या होता है 1 बाई, और फिर ये क्या है 1 बाई साइन इनवर्स 2x प्लस 3। ये क्यों आया, क्योंकि log के साथ ये पूरी टर्म थी, log का ये पूरा का पूरा, हम ये बोल सकते हैं log का एलिमेंट क्या है साइन इनवर्स 2x प्लस 3, तो ये पूरा का पूरा था तो 1 बाई हो गया। अभी हमें डेरिवेटिव करना है किसका, log के साथ जो था, क्या था साइन इनवर्स 2x प्लस 3। ठीक है तो हम इसको आगे अगले स्टेप में बढ़ाएंगे, ये हो गया 1 बाई साइन इनवर्स 2x प्लस 3, और साइन इनवर्स थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस थीटा का स्क्वायर 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि थीटा ही पूरा है तो पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है अब ये साइन इनवर्स का हुआ है, अभी भी बचता है डेरिवेटिव किसका, उस थीटा का, और थीटा क्या था 2x प्लस 3। ठीक है हमें मिल गया dy बाई डी एक्स 1 बाई साइन इनवर्स 2x प्लस 3 इंटू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव 2x का 2 और 3 का 0, 2 प्लस 0 मतलब 2 ही रह जाएगा, हो गया। इस 2 को ऊपर लिख देना कहीं पे भी, ये अपना फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा भाई। ठीक है इसी में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई कि y इजिकल टू e रे टू पावर 2 log x फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है चलो देखते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे भाई dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो पहले कौन है e की पावर कुछ भी है तो e की पावर कुछ भी का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो सेम होता है, उसके बाद फिर उस पावर का भी हो जाता है ना, e की पावर जो फंक्शन उस फंक्शन का भी होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो e की पावर 2 log x एज इट इज रहेगा, और डी डी एक्स हो जाएगा 2 log x का भी। तो ये हमें मिल गया e की पावर 2 log x, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, और 2 एज इट इज log x का 1 बाई एक्स बाई, तो ये अपना यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा कि हमें dy बाई डी एक्स क्या मिला 2। ठीक है
e की पावर 2 log x और अपॉन x भाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं लोगरिथम से रिलेटेड। ठीक है, तो ये है log m। ठीक है, बेस है, बेस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, log m रेज टू पावर n, बेस मान लीजिए a b c d या e कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल बेस का यहाँ पे कोई यूज नहीं है। तो ये जो पावर होती है log m की पावर n है ये। ठीक है, log m है और पावर सिर्फ m की है, ये n जो है ये सिर्फ m की पावर है, पूरे log m की नहीं है, ध्यान रखना। तो ऐसे में क्या होता है, ये पावर ऑटोमेटिकली आगे आ जाती है, n log m बन जाता है। ठीक है, सिंपल सा था, ये कई स्टूडेंट्स को पता भी होगा पहले से। ठीक है, log m इंटू n मतलब दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है और दोनों का एक ही log है तो हम उनको अलग अलग log में लिख सकते हैं भाई, log m log n। ठीक है, सेम चीज इसमें भी log m अपॉन n, दो फंक्शन डिवाइड में है, एक ही log है तो हम उसको दोनों अलग अलग log में लिख सकते हैं। बस फर्क क्या रहेगा, अगर मल्टीप्लाई में है तो दोनों log के बीच में प्लस आ जाएगा, डिवाइड में है तो दोनों log के बीच में माइनस आ जाएगा। एक ये है log a बेस है अब की बार। ठीक है, देखो पहले वाली और लास्ट वाली में ध्यान से देखो, अंतर है। पहले वाली बोलती है कि m की पावर n है और लास्ट वाली बोल रही है a तो बेस है, log b है ये जिसका a बेस है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log और जो ऊपर है वही ऊपर रहेगा, अपॉन log और बेस नीचे रह जाएगा। ठीक है भाई, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन log और इन दोनों को चेंज कर दो, बेस की जगह b को रख दो और a को ऊपर लगा दो, ये b a ऐसे बन जाएगा भाई। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं अपनी, इनके बेस पे अब हम log के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं भाई। चलिए करते हैं सोल्व। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है भाई कि y इज इक्वल टू log, और log के अंदर ही है ये पूरा मटेरियल, क्या है, e रेट टू पावर mx प्लस e रेट टू पावर माइनस mx, और फिर हमें dy बाई dx निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो ये देखो log e रेट टू पावर mx प्लस log e रेट टू पावर माइनस mx, यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई कि इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई dx। देखो पहले तो ये देखो, क्या इसमें से कोई प्रॉपर्टी लग सकती है यहाँ पे, इनमें से कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो इसको विदाउट प्रॉपर्टी जो हम पहले कर रहे थे उसी हिसाब से कर देंगे, dy बाई dx log और इसके साथ जो भी सामान है उसको क्या करते हैं 1 अपॉन, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे प्लस e रेट टू पावर माइनस mx। ठीक है, अभी ddx होना है किसका, जो log के साथ था, log का जो एलिमेंट है उसका ddx हम कर देंगे। ठीक है, तो हमें dy बाई dx जो मिलेगा 1 बाई ई रेज टू पावर mx प्लस ई रेज टू पावर माइनस mx। और अब देखो ई रेज टू पावर mx का डिफरेंशिएशन, देखो e की पावर कुछ भी हम देख चुके हैं कि वो सेम रहता है, लेकिन mx का करना जरूरी है उस पावर का, तो mx का m हो जाएगा। ठीक है, प्लस ई रेज टू पावर माइनस mx का सेम माइनस mx, लेकिन माइनस mx का माइनस m यहाँ पे आ जाएगा भाई। तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे कि dy बाई dx, यहाँ से हम m कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से हमें क्या मिल जाएगा e रेज टू पावर mx। अब देखो m कॉमन निकला है तो माइनस तो बचेगा, माइनस इंटू ये प्लस, तो ये माइनस कर देगा इसको और e रेज टू पावर माइनस mx हो जाएगा, और नीचे क्या है e रेज टू पावर mx प्लस e रेज टू पावर माइनस mx पे, ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसका सेकंड क्वेश्चन है अपने पास कि y इज इक्वल टू log ऑफ log x। देखो 3 बार log है, ठीक है, लेकिन तीनों अलग अलग नहीं है। ये देखो ये x इस log x का एलिमेंट है, ठीक है, इस log का ये पूरा log x एलिमेंट और फिर इस log का ये पूरा का पूरा ये एलिमेंट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे dy बाई dx से निकालना है। तो देखो भाई dy बाई dx, सबसे पहले इस बाहर वाले log का क्या हो जाएगा 1 बाई, और इस log का एलिमेंट क्या है ये पूरा, ठीक है, इस log का एलिमेंट ये पूरा है log इंटू log x, तो log इंटू log x हो गया। अब देखो इस log का हो गया 1 बाई, ठीक है, फिर ddx होता है कि इसका एलिमेंट क्या था log ऑफ log x हो जाएगा। ये हम लिख देंगे इसको 1 बाई log ऑफ log x। इतना लिखने के बाद अब ये देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले इस log का होगा,
log का क्या होता है 1 अपॉन इस log का जो एलिमेंट वो क्या है log x, log x हो गया। अब देखो अब ddx हो जाएगा। अभी किसका हुआ है log, इस log का हुआ है ना, इस log का हुआ है ये, इस log का एलिमेंट क्या था log x। अभी ddx हमें log x का भी करना है अभी, तो हमें ये मिल जाएगा अपने पास, यहां से यहां कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया 1 अपॉन log ऑफ log x इंटू 1 अपॉन log x इंटू, अब देखो log x का डेरिवेटिव 1/x, फिर उसके बाद इस x का भी डेरिवेटिव होना जो कि 1 होगा, इसलिए अपना आंसर इतना ही रह जाएगा भाई। क्लियर ये चीज। अपना अगला क्वेश्चन है भाई कि y इजिकल टू ई रेट टू पावर साइन एक्स डॉट साइन ई रेट टू पावर एक्स। ठीक है, देखो y इजिकल टू ई रेट टू पावर साइन एक्स इंटू साइन ई की पावर एक्स, इसको चाहे तो हम u डॉट वी से भी सोल्व कर सकते हैं और चाहे तो इसको log से भी सोल्व कर सकते हैं। अब देखो u डॉट वी से तो सोल्व करेंगे नहीं, हम log से सोल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट log का चल रहा है ना, सीधी सी बात है। और दूसरी बात ये log से सोल्व करने पर है ना ये बहुत इजी हो जाएगा। और तीसरी बात ये कि हमने जो log की प्रॉपर्टी पढ़ी थी भाई उनको तो देख लें, उनके बेस पे तो एक दो क्वेश्चन कर लें। ठीक है, इसलिए इसको log से करेंगे। अब इसमें log तो है नहीं, log से कहाँ करेंगे सर, आप कैसी बातें कर रहे हो। अरे भाई log नहीं है कोई बात नहीं, हम log लगा देंगे दोनों साइड। कैसे लिख देंगे, टेकिंग log बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा हमें, log y इजिकल टू log, और ये क्या हो जाएगा e रेज टू पावर साइन x डॉट साइन का थीटा है e रेज टू पावर x। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहली प्रॉपर्टी तो हम ये यूज करेंगे कि हमने ये पढ़ा था log और उसके अंदर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हूं, है ना। हमने क्या पढ़ा था, log और उसके अगर अंदर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो उन दोनों को कैसे अलग करते हैं, उनको लिख लेते हैं log और दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं e रेज टू पावर साइन x log साइन e रेज टू पावर x। अगर ये मल्टीप्लाई में है तो बीच में प्लस लगा देते हैं, अगर ये डिवाइड में होते तो बीच में माइनस लगा देते। आगे अपना log y है ही। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे भी दोनों तरफ, लेकिन वो डिफरेंशिएशन करने से पहले एक चीज और देख लें। कोई और प्रॉपर्टी लग रही है क्या, मेरे को तो दिख रहा है लग रही है। कैसे लग रही है, ये वाली लग रही है, log और m रेज टू पावर n, सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी। अगर कोई पावर है, इस एलिमेंट की कोई पावर है तो वो पावर आगे आ जाती है। ठीक है, साइन x आगे आ जाएगा और ये क्या हो गया log e प्लस log साइन e रेज टू पावर x। अब कुछ समझदार व्यक्ति ऐसे हैं, इस x को आगे ले आएंगे, ये पावर है सर। अरे भाई ये पावर, इस पूरे log का एलिमेंट क्या है साइन e की पावर x, है ना, इस पूरे एलिमेंट की पावर नहीं है। अगर ये ऐसे होता साइन e और इस पूरे की पावर x, फिर हम इसको आगे लेके आते, लेकिन ये पावर अभी केवल इस e की है, मतलब e की पावर x, तो खुद एक छोटा सा एंगल है इस साइन का, इसलिए इसको आगे लेके आना मूर्खता होगी। ठीक है, आई बात समझ में। तो हम क्या करें भाई, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। चलो log y, ठीक है, log y 1/y, y का dy बाई dx पढ़ा था ना। log का क्या होता है 1 अपॉन, ठीक है, और फिर y का dy बाई dx साइन x इंटू log e। ये देखो क्या ये हमें कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है, मेरे को तो लग रहा है भी कि log e जो है वो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि log e जो है वो कांस्टेंट टर्म है, तो इसको ऐसे के ऐसे लिख दो और साइन x का डेरिवेटिव कर दो भी cos x। ठीक है, प्लस log साइन e की पावर x, log साइन e की पावर x, तो log का तो होता है 1 साइन e की पावर x, और फिर साइन का भी तो डेरिवेटिव करना है, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा भी कोस थीटा, थीटा क्या e की पावर x, फिर इस थीटा का भी करना है e की पावर x का e की पावर x से सेम रह जाएगा। ये बन गया 1/y dy बाई dx, ये हो गया log e इंटू कोस x प्लस e की पावर x कोस e की पावर x अपॉन साइन e की पावर x। भाई इतना मिल गया। आगे करते हैं इसको सोल्व कि भाई 1/y dy बाई dx इजिकल टू, अब सुनो भी
log e मैंने कांस्टेंट क्यों बोला था, क्योंकि log e की वैल्यू ही कांस्टेंट होती है। क्या होती है? 1। ठीक है, log e होता है 1 और 1 इंटू कोस एक्स क्या हो जाएगा भाई? कोस एक्स प्लस ई रेट टू पावर एक्स। भाई कोस अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कोट थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पे? ई रेट टू पावर एक्स। भाई यहाँ से कुछ समझदार है ना, e की पावर x को कॉमन ले लेंगे। अरे नहीं भाई, ये e की पावर x इस कोट का एंगल है। आई बात समझ में? अच्छा, क्वेश्चन हो गया सोल्व सर? नहीं हुआ है सर। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इधर y बचा हुआ है, इस y को उठा के इधर भी लेके आना है। तो ये क्या हो जाएगा? हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इजिकल टू, वाई को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा y इंटू कोस एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स, और ये है कोट ई रेज टू पावर एक्स। y क्या था? y की वो वैल्यू रख देंगे ई रेज टू पावर साइन एक्स डॉट साइन ई रेज टू पावर एक्स। वाई तो हमें dy बाई डी एक्स मिल गया ई रेज टू पावर साइन एक्स इंटू साइन ई रेज टू पावर एक्स, और ये अंदर क्या है? कोस एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स कोट ई की पावर एक्स। भाई तो ये अपना फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों को ये बता दूं कि हमने ये बोला था ना कि log e की वैल्यू 1 होती है। इसके पीछे एक दो बातें और बता दूं, ठीक है? मैं ऐसे बोलूं log बेस a और ये भी a, तो ये वैल्यू भी हमेशा a होगी। एलिमेंट और बेस अगर हमेशा सेम रहेंगे तो वो वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को एक तो ये प्रॉपर्टी बताई थी log a b, ठीक है? तो इसमें log और ये b को ऊपर रखना है और log इस एलिमेंट को नीचे रखना है, ये बताया था। अगर log a लिखेंगे हम तो ये log a अपॉन log a हो जाएगा, जो कि खत्म करके आपस में 1 दे देंगे। एक छोटी सी बात ये भी बोल सकते हैं हम, ठीक है? अब सुनो, मैं लिखता हूं log x, इसका मतलब होता है कि इस log x का बेस जो है e है, और अगर मैंने लिखा log e तो इसका मतलब क्या होगा कि इस log e का बेस e है। अब ये देखो, ये दोनों सेम आ गए। मैंने अभी बताया अगर ये दोनों सेम होंगे तो वो वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1, और ये दोनों सेम हो गए तो ये वैल्यू क्या होगी? 1। इसलिए हम log e को हमेशा 1 लिखते हैं। भाई क्लियर? यहाँ पे ये log की प्रॉपर्टीज के ऊपर अपना अगला क्वेश्चन है कि इसने बोला log बेस x है, ध्यान रखना, ठीक है? log 3 है, उसका बेस x है, log 3 बेस x है, उसका हमें ddx मतलब डिफरेंशिएशन निकाल के यहाँ पे दिखाना है, ठीक है? यहाँ पे एक चीज देखो कि बेस जो है ना वो वेरिएबल है और वो एलिमेंट जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है? तो इसको कैसे सोल्व करना है? पहले तो आप लोग है ना, हमने एक प्रॉपर्टी यूज करी थी कि log a b, इसको हम ये लिख सकते हैं log 1 अपॉन log, और इन दोनों को आपस में चेंज कर देते हैं, b को बेस और a को एलिमेंट बना देते हैं, है ना? तो वही चीज यहाँ पे लगा देंगे ना। log x 3 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन log 3x, लिख दिया। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कैसे करेंगे? पहले तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि log x 3 ये क्या बन गया? log 3x, ठीक है? बेस 3 हो गया, और ये नीचे है ना, ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी। अब इसके लिए मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा साइड में लेके चलता हूँ। साइड में मतलब इसी पेज पे यहाँ पे है क्या है, अगर हम लिखें कि y इजिकल टू log ax, ठीक है? y इजिकल टू log ax, और हमें करना है इसका डिफरेंशिएशन। भी हमें करना है इसका डिफरेंशिएशन। तो कैसे करेंगे? हम करेंगे कि भी ये जो log ax है इसको हम अलग अलग लिख लेंगे, मतलब log x अपॉन log a, और हमें पता ये अकेले नहीं होती, इसका बेस होता है अपने पास e, है ना? log ex अपॉन log बेस e a, है ना? ये लिख दिया। अब देखो नीचे वाला तो कांस्टेंट है, भाई ये तो कांस्टेंट है ना, इसके ऊपर तो डिफरेंशिएशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा तो इसके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि ये वेरिएबल है। तो ये देखो, हम इसका अगर dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो ये कांस्टेंट तो ऐसे के ऐसे रह जाएगा, और log ex का होता है 1 बाई एक्स, हम बार बार देख चुके हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स 1 बाई एक्स। अब सुनो भी, जैसे ये प्रॉपर्टी थी log a बेस है और b एलिमेंट है, तो इसको हमने 1 अपॉन इनको उल्टा करके लिख दिया था। तो इसको हम उल्टे में भी तो देख सकते हैं ना कि 1 अपॉन log b बेस है और a एलिमेंट है, तो ये ऊपर जाएगा तो आपस में चेंज हो जाएंगे। तो वही चीज़ हम यहाँ पे ये कर लें कि log और ये a बेस हो जाएगा और ये e बन जाएगा, और ये फॉर्मूला आपको आपकी बुक में मिल जाएगा, ठीक है?
ये फॉर्मूला आपको आपकी बुक में इसी तरह से मिलेगा, ठीक है। ये शायद सॉल्यूशन ना भी हो, दूसरा सॉल्यूशन मिल सकता है, लेकिन कहने का मतलब है ये इस तरह से मिलेगा, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, इसका ये क्या है अपने पास log x3, हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करते हैं, log 3 बेस x है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, पावर आगे, ठीक है, और log 3x, इसमें से एक और घटा देंगे तो -2 हो जाएगी पावर। भाई पहले हमने -1 पावर का किया है तो पावर आगे, ठीक है, और जिसकी ये पावर थी उसमें से एक कम हो गया। अब देखो ddx करना है किसका, ये पावर किसकी है, log 3x की, मतलब बेस 3 है, ठीक है। ये हो गया अपने पास -1 और log 3, ये जो है log x जिसका बेस 3 है, ये पावर -2 है, नीचे आएगा तो ये पावर 2 हो जाएगी। और अभी हमने देखा था log कांस्टेंट बेस है और ये वेरिएबल है, इसका डिफरेंशिएशन log ax, इसका डिफरेंशिएशन 1/x log ae, तो हम लिख सकते हैं 1/x log a क्या है यहाँ पे, ये जो कांस्टेंट 3 है और यहाँ पे हो जाएगा अपना e। तो ये अपना सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -log 3e ऊपर और ये x इंटू, ये वाला x लिखा है, x इंटू log 3x होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका अपना फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी। क्लियर।